हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 10.4 का है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमने दो एक्सरसाइज की फिनिश कर दी है, तो आज हम पूरे दिन में एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। तो लगातार वीडियो आने वाली है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो मैं आज अपलोड करने वाला हूँ इसी चैप्टर की समथिंग 6 से 7 वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रही है। और अभी समर वैकेशन चल रहा है सभी स्टूडेंट का, तो मैं अपने चैनल पे चैप्टर 12, चैप्टर 6, चैप्टर 8 अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी ये 10 चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा एटलीस्ट 2 या 3 डेज में। तो हम इन समर वेकेशंस में, अभी तो काफ़ी टाइम है, एटलीस्ट समथिंग 1 मंथ से अभी ज़्यादा बच रहा है, तो हम जितने भी चैप्टर हैं क्लास 9th के वो क्लियर करवाने वाले हैं सभी। ठीक है, सो एंड मेरे साथ इस क्वेश्चन में बने रहना और चैनल पर भी बने रहना, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। इसका मेरे को क्या दे रखा है, 2 सर्कल दे रखे हैं, इसकी रेडियस एक की 5 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे की क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे एक सर्कल बना दिया, ये मेरा एक सर्कल बन गया। ठीक है, और ये मेरा दूसरा सर्कल है। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? अभी मेरे को क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहला सर्कल जो है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर वो बड़ा बनेगा और 3 सेंटीमीटर वाला को छोटा बनेगा, तो मैं इसे काट लेता हूं और छोटा बनाता है। ठीक है, इसे बनाते हैं बेटा कुछ छोटा इस तरीके से। ठीक है, सही नहीं बन रहा। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 मेरे सर्कल बन गए। एक का मैंने सेंटर क्या लिया है, ओ ले लेता हूं, और दूसरे का सेंटर क्या ले लेता हूं मैं, ओ डैश। समझ में आई नहीं? अब ये क्या है, इन 2 सर्कल्स का टच कर रहे हैं। एक तो ए पॉइंट ले लेता हूं, दूसरा से बी पॉइंट ले रहा हूं। आप कुछ भी ले सकते हो, पी ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, टी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो, अभी इन दोनों सर्कलों का क्या यहाँ पे क्या है, कॉमन कोड बनाता है। क्या बनाता है, ये कॉमन कोड बन गया। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि ये जो है ना, ये जो सेंटर है, इन दोनों सेंटर की डिस्टेंस ना 4 सेंटीमीटर रखिए। कितनी रखिए, 4 सेंटीमीटर। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी ये जो सेंटर मीट कर रहे हैं किससे, कॉमन कोड से। वो कोई पॉइंट दे लूं मैं, सपोज करिए एम पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, एम पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस m से लेके यहां तक की दूरी यदि मैं x लेता हूं, क्या लेता हूं, x लेता हूं, तो मेरा यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 - x। समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट यहां तक इस क्वेश्चन में? अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को रेडियस दे रखी है, तो मैं इसे यहां से मीट करता हूं, वैसे बेटा यहां से मीट करता हूं, इसे यहां मीट कर देता हूं, और इसे यहां मीट कर देता हूं। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है इसने, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या कर रहा हूँ, गिवन दे रखा है मेरे को 2 सर्कल्स हैविंग सेंटर O एंड O डैश। ठीक है, 2 सर्कल दे रखे, इसका एक का सेंटर O एंड O डैश है, हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मेरे को 2 सर्कल दे रखे हैं, एक का सेंटर मैंने O लिया है, दूसरे का O डैश लिया है। ठीक है, और O की जो सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, O डैश वाला जो सेंटर है उसका रेडियस कितना, 3 सेंटीमीटर है। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, एंड ठीक है, O और O डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, हेंस OM की डिस्टेंस को क्या लिया है, 4 - x, एंड O डैश M की डिस्टेंस क्या होगी मेरी, x। ठीक है, ये मैंने थोड़ा कुछ कर लिया चेंजेस में। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड में करना है बेटा, मेरे को निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालनी है AB की। AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मेरे को नहीं पता क्या है AB,
वो मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट में सबसे पहले देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ओ ए ओ डैश, ओ बी ओ डैश, दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना। तो मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, क्या हो गए, मेरे दो ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ओ ए बराबर है किसके, ओ बी का, ठीक है, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या सेम है। लिख लूं यहाँ पे सेम रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, समझ में आया। वहीं पे क्या है, अब मेरी ये भी दोनों सेम है, तो क्या लिख लूं, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, सेम रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर, समझ में आई। अब मेरा इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में क्या है, ओ ओ डैश कॉमन है, तो लिख लूं मैंने ओ डैश ओ एंड ओ ओ डैश कॉमन। तो मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, किससे, बाई एस 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 से, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मैं से एंगल फर्स्ट मान लूं, इसे एंगल सेकंड मान लो, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या ले लूं, बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये मैंने बाई सी पी सी टी ले लिया और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट भी डाल दी, समझ में कि नहीं है। तो मैं ऊपर से कुछ साफ करना बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मेरा आ चुका है, ठीक है। किससे, फ्रॉम फर्स्ट से, इससे रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं ले रहा हूं मैं एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा क्या ले रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। एक ए ओ एम एक बी ओ एम, तो क्या हो गया यहाँ पे बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, सेम रेडियस है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड एबव, मैंने ऊपर प्रूव किया था, प्रूव्ड एबव, या फिर आप फ्रॉम फर्स्ट कह सकते हो, ठीक है, मैंने वहां पे मार्क किया था। उसके साथ साथ और क्या है इसमें बेटा, अब दोनों ये ट्रायंगल्स में क्या है, ओ एम कॉमन है मेरा, तो लिख दूंगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। तो मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम बाई एस ए एस, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो मेरा क्या हो गया अभी यहाँ पे, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, ठीक है, सी पी सी टी, इसे इक्वेशन सेकंड मान रहा हूं। बट आपको पता है कि दोनों एंगल ही क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। तो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों है, फ्रॉम, इसे थर्ड लेता हूं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड थर्ड क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इसके साथ साथ क्या है, इसमें एक और सीपीसीटी यूज हो रही है, और या फिर एंड बोल सकते हो, एंड, ये दोनों का लीनियर पेयर, इसके साथ साथ क्या ए एम इज इक्वल टू एम बी भी तो होगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी बाई सी पी सी टी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ये 90 डिग्री का हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या बना रहा है, जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा बेटा 90 डिग्री का होगा। तो अभी ये वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसी से क्या करेंगे हम यहाँ पे
इन दोनों की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, ठीक है। अब एज वी सोल्व, ठीक है, जैसे में हमने सोल्व किया क्या हो गया, ट्रायंगल, ठीक है, ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ डैश एम ए आर राइट एंगल्ड एट ओ, सॉरी एम पर, राइट एंगल है किस पे, ट्रायंगल है किस पे, एम पर। तो मेरा सबसे पहले क्या ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक है। ओ एम ए में क्या कर रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कर रहा हूं मैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर, समझ में आएगी नहीं है। तो ओ ए क्या है मेरा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना है मेरा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एम मेरे को पता नहीं है, इसे क्या मानूं मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसे मान रहा हूं मैं फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन। अब इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ले रहा हूं, ओ डैश एम ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूजिंग पाइथागोरस, में भी क्या कर रहा हूं मैं, यूज कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगेगा, यहाँ भी तुम्हारा ए ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ डैश का स्क्वायर। तो मेरा ए ओ डैश क्या है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ये कितना है, एक्स का स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं, ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ। अब देखो फोर्थ एंड फिफ्थ में ये भी, इसे थोड़ा और मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ थोड़ा और, एम ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे लेता हूँ क्या फोर्थ। तो मेरा फोर्थ एंड फिफ्थ में आप देख रहे होंगे कि दोनों ही किसके इक्वल है, ए एम का स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ए एम के स्क्वायर के बराबर, तो दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ के अनुसार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसे ऊपर से साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 पे हो गया, ठीक है, माइनस 16 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्यों आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाले फॉर्मूले से समझ में। वेयर यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या लिया मैंने 4 एंड b इज इक्वल टू क्या लिया x, ठीक है ना। तो क्या होगा 25 माइनस का 16 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x इज इक्वल टू 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, इन दोनों को सॉल्व करो तो 9, तो ये सब कट गए। 8x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, तो मेरा यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब मेरी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, m से लेके इस वाले o डैश तक, ये क्या है 0। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सर्कल है इसके ऊपर ही क्या है कोइंसिडेंस है, ठीक है। as be solved and find
डिस्टेंस फ्रॉम M to O dash is 0. ठीक हो, इट मीन सर्किल विद सेंटर O dash और रेडियस 3 is coincidence on circle having radius 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 सेंटी वाले जो सर्कल है इसके ऊपर ही क्या है, कोइंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, हेंस ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ओ डैश। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। समझ में आई? एज बी नो ए एम इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, ए एम किसके बराबर थी, एम बी के। बाई सी पी सी टी से प्रूव कर चुके हैं, बाई सी पी सी टी प्रूव्ड एबव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड ए बी इज इक्वल टू क्या था बेटा, ए एम प्लस एम बी। मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एम मेरा 3 सेंटीमीटर प्लस एम बी इसी के इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये पूछा फाइंड द, तो हेंस कॉमन कोड ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। होप कर रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।